चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस मुद्दे पर चीन की प्रतिक्रिया मांगने पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद है। जिस तरह से अब चीन पल्ला झाड़ रहा पाकिस्तान को लेकर और कह रहा कि खुद निपटो भारत से, और चाइना का मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर आना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। वाह, मैं इसके ऊपर क्लैप करना चाहूंगी। राइट बैलेंस। वैल्यूज क्या होती हैं? उसने कहा शेर को वैल्यू रह गई है ना। मैंने कहा यार यही थे, मैं क्या साथ यही पढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं हमें वैल्यूज का। तो उसने कहा कोई वैल्यू शैल्यू नहीं है, और ने कहा ये इंटरेस्ट है और इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट ओके हैं, तो तुसी भज जाओ। तो मैं ठीक है सर, फिर जिससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। ऐसा ही है। खैर सर, ये तो आप जानते हैं कि इन्होंने गलती की थी और अब इनके गले पड़ गई है। वो गलती नहीं की, इन्होंने जुर्म किया है। गलती तो वो होती है कि चलो आपके हाथ से गिलास गिर के टूट गया, चलो आपकी गलती है। आप गिलास उठा के किसी के सर पे मारे तो वो जुर्म बन जाता है, ये जुर्म है। तो इसको मैं तो बहुत एंडोर्स करूंगी। मैं कहूंगी कि ये बड़ी जबरदस्त बात है। की वजह ये है कि उनके पास सब कुछ है, वो उनके पास ताकत है, दौलत है, तालीम है, वो जहां पर पहुंच चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, चांद और सूरज पर पहुंच चुके हैं। वो तो बाकी वो क्यों झुक के बात करें। आपकी बात है ना, सिर गोड़िया जिता है ना वैल्यू चैली चौक पड़ा तरिया ने, ठीक है ना। ते उन्होंने क्या वैल्यू है पईया जिते इधर बड़ा यहाँ कोशिश की जाती है, बड़ी कोशिश की जाती है स्टेट डिपार्टमेंट में और कांग्रेस में कि भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो बड़ा कुछ किया जाता है। लेकिन आपने देखा है जब भी कोई प्रेसिडेंट गया, मजाल है कभी कोई बात कर, उनके मुंह से निकल जाए बात, क्योंकि उन्हें पता है, इन्फ्लुएंस का पता है, उन्हें सियाने हैं इस मामले से पता है। कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना कुछ हमारा मीडिया आजाद होना चाहिए। मीडिया पे है कि चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उसको डायलॉग करना चाहिए। उसने ये बात क्यों कही है जनाब? हुआ कुछ यूं है कि जो ये कश्मीर के ऊपर जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर आप जानते हैं अमेरिका से भी प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान सवाल हुए। जियो के एक रिपोर्टर ने सवाल किया, चाइना में भी जो है उनकी स्पोक्स पर्सन से सवालात किए गए। तो चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि जो दोनों यानी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान अगर ये समझता है तो पाकिस्तान और इंडिया को दे नीड टू सेटल थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। जॉइन दोस्तों, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तानी पत्रकारों ने पूछा तो चाइना, भारत और पाकिस्तान का जो विवाद चल रहा कश्मीर इशू के लेके, चाइना पाकिस्तान का साथ है। फॉरेन मिनिस्टर ने सीधा बोल दिया जो हम कश्मीर इशू लेके पाकिस्तान का साथ नहीं, ये भारत और पाकिस्तान का मामला है। ये दोनों देश आपस में टेबल पे बैठे और बात करें। बात सुन के पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान बहुत आशा लगा के बैठा था जो चाइना हमको सपोर्ट करेगा। अब लोगों को रखना चाहते हैं ये बेरोजगार हों, गैर तालीम याफ्ता हों, और ये सिर्फ और सिर्फ एक लेबर कैंप की तरह यहाँ पे रहें और IMF की किस्तें दें, वर्ल्ड बैंक की किस्तें दें, चाइना के कर्जों की किस्तें दें, सऊदी अरेबिया की किस्तें। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस आपको हैंड टू माउथ रखना चाहते हैं और आप गुलामाना सोचें निकाल ही नहीं सके। उसकी वजह यह है, पहले आप गोरे के सामने लेट जाते थे, जो ब्रिटिश वॉइस राय होते थे वहां पे, आज आप उसी गोरे की करेंसी के सामने लेटे हैं। आप डॉलर और पाउंड के सामने लेटे हैं। यू हैव सरेंडर योरसेल्फ, यू हैव सरेंडर योरसेल्फ। आपने कल परसों भी मैं किसी जगह बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कश्मीर में 370 पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज इन दुबई। कश्मीर इज नॉट ऑन आवर रेडार। हु केयर्स अबाउट कश्मीर? कौन किसको? आपने ना कवरेज देते हैं, ना आप बताते हैं लोगों को कि कौन भारत के अंदर। ये दूसरी दफा हुआ है, अमित शाह साहब ने खड़े होकर अपनी असेंबली में ललकारा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने खबर ही नहीं की है, खबर ही नहीं कवर की। आप ये समझते हैं कि अगर ये ARY जियो पे ये नहीं आएगा तो ये मसला है ही नहीं, और कौन भी सुती पे ये लस्सी पी के वो भी खुश है, वो भी खुश है। आप चीमा साहब 21st सेंचुरी में अगर कौम 7वीं सदी का इस्लाम चाहती है, 7वीं सदी, चीमा साहब इस्लाम के अंदर इज्तिमा और इत्तेहाद की गुंजाइश है। हमारे प्रॉफेट रसूल करीम ने फरमाया था कि अपने मजहब को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस या साइंटिफिक अचीवमेंट के साथ इसको वुसअत दो ताकि जमाने के साथ चल सके। लेकिन इस वक्त क्या है यार, इस्लाम आपने दुकान बना दी, दुकान बना दी, और जो मौलवी है वो हाई स्कूल भी नहीं है,
जो कौम को लीड कर रहा है हर जुमे के खुतबे पे, वो आपको बार बार उकसाता है, सारी सियासी तकरीरें करते हैं। आप टुकड़ों पे पलते हैं अमेरिका के, लेकिन हर खुतबे के एंड पर हर मौलवी कह रहा है कि इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। आईफोन उसके पास एप्पल का है, मौलवी के पास इंटरनेट उसके पास अमेरिका का। लेकिन चीमा साहब, जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, और जब तक आप अपने लीडर पाकिस्तानी नहीं चुनेंगे, चुनना आपका चुनना तो आपके वोट आप डालते हैं, कौम डालती कुछ थोड़े बहुत वोट डालती है, लेकिन वो जाते कहीं और उन्होंने कहा कि ताकि जो टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, के रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक करें या डायलॉग करें। अब चाइना ने तो ये क्या नहीं था इसकी वजह ये है कि चाइना ने इसमें जो है वो साइड ली है पाकिस्तान की। चाइना ने पाकिस्तान की साइड ली है। अब पाकिस्तान ने उनका होगा ये देखो ये क्या किया, क्या करें हम, बताओ हमें कितने जाइए ऐसी है जी, जो कर लेता है जो मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा है हमें कहता जा रहा है, तो अब हम क्या करें। तो अब ये तो नहीं कर सकते हम कि शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पाव भर के बम उठा के तो हम बम तो नहीं फेंक सकते, हाल तो वेख लो मुल्क दा, असी करिए कि जंग करके असी जाना किथे। तो चाइना ने कहा होगा तो फिर क्या करूंगा, जरा थोड़ा सा बोल दिया हम, तो वो बोल दिया चाइना ने कहा होगा चलो मैं ये कह देता हूँ कि भाई जरा मिल बैठ के जो है बातचीत कर लें, इससे कोई रत्ती बराबर फायदा नहीं होना। भाई आप ये सोचें कि उन्होंने अमेरिका का नहीं सोचा, उन्होंने किसी का नहीं सोचा और वो किसी मामले में कुछ नहीं सोचते। आप ये देखें कि ये जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में उन्होंने, पैलेस्टीन की सपोर्ट में नहीं, उन्होंने जिस तरह का राइट बैलेंस की सपोर्ट में जो अपना वोट दिया है, तो वो डरे नहीं है, इंटिमिडेट उनको नहीं किया जा सका। जो पुतिन ने कहा था कि मोदी को इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, वो इंटिमिडेट नहीं हुए, वो प्रेशर में नहीं आए कि अमेरिका हमें ये कहेगा कि तुमने इजराइल के खिलाफ जाके पैलेस्टीन को वो कर दिया, ये क्या किया। उनका भाई हम जो सही समझते हैं हम वही करेंगे। तो चाइना जो ये कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं होना, और टेबल पे इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान तो कभी भी टेबल पे नहीं आना चाहता। अगर टेबल पे वो लोग आना चाहते हैं जो अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, जो कहें भाई हम पीछे रह गए हमें भी साथ लेके चलो, भाई ये हो गया ओके, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, जो जो पैरामीटर्स है वो लेते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें, लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। तो ये वो कहते हैं कि अब्दुल्ला की शादी में क्या कहते हैं, नहीं एक और बात कही जाती है, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये शादी है पराई और इसमें अब्दुल्ला यानी ये चाइना दीवाना हुआ जा रहा है। पाकिस्तान ओआईसी के मेंबर है, उसमें कम से कम 55-57 मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान ने ओआईसी को सीधा बोला जो इस मुद्दे में बात करो, उसने बोला भारत को जो इस मुद्दे में दोनों देश टेबल में बैठना चाहिए। भारत ने सीधा मुंह में जवाब दे दिया। भारत ने नहीं कहा जो आप लोग अपना काम करो, भारत देख लेगा क्या करना है नहीं करना। अगर पाकिस्तान के साथ इन फ्यूचर बात होना है तो पीएको के लेके होगा, क्योंकि जिस दिन पहले पुतिन ने भी स्टेटमेंट दे दिया था जो मोदी को कोई हिला नहीं सकता, मोदी को कोई डरा नहीं सकता। तो वीडियो यहीं पे खत्म करता। वीडियो अच्छा लगा जो लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।